जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डूजिंग भी यांग के साथ मिलकर हेवनली वीपन पेविलियन को संभालने के लिए एग्री हो गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम डूजिंग और यांग को डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां डूजिंग अपनी स्टोरी बता रहा होता है। जहां डूजिंग कहता है कि वो गू फैमिली से बिलोंग करता है और उसे गू फैमिली ने ट्रेन किया है और वो वहीं पर अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करता था। पर एक दिन उसकी मुलाकात गू फैमिली की यंग लेडी गू मियाओलिंग से होती है और वो धीरे धीरे कर हम दोनों के बीच फीलिंग बढ़ने लगती है और मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसने एक दिन अपने फैमिली की एक वैल्यूएबल ट्रेजर पर्पल क्लाउड रेसी मुझे दे दिया, जो कि गू फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि सिर्फ इसी ट्रेजर की मदद से वो अपर रियाल में जा सकते थे। इसी की वजह से गू फैमिली के हेड ने मियोलिंग को ड्रैगन पेविलियन में कैद करके रखा है और मियोलिंग के लिए मुसीबत और ना बढ़े, इसीलिए मैं वहाँ से भाग कर आ गया हूँ। और यांग उसकी स्टोरी को ध्यान से सुन रहा होता है और वो डूजिंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर ध्यान दो। हम दोनों एक दिन मिस गू को भी कैद से आज़ाद करवा लेंगे और उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। तब हम प्रिंस को देखते हैं जो कि डॉक्टर डू सीकिंग के लेटर को पढ़ रहे थे, जिस पर लिखा था कि एम्परर के बोन्स तक पॉइजन पहुंच चुका है और वो बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में है और उन्हें ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि प्रिंस, हमने चू यांग के बारे में पता कर लिया है। तब वो प्रिंस के कान में जाकर यांग के बारे में बता देता है और वहाँ से चला जाता है। तब प्रिंस अपने मैजिक का यूज़ कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो प्रिंस दरअसल एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती हैं जो कि कई सालों से प्रिंस बनने का नाटक कर रही थी ताकि उनके दुश्मन उन्हें एक लड़की समझकर तायुन पर अटैक न कर दें। तब प्रिंसेस यांग के शॉप के बाहर आ गई थी, जहाँ वो धक्का देकर गेट को खोलने जाती हैं और वो तुरंत रुक जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मैं तो प्रिंस की एक्टिंग करते करते मैं भूल ही गई हूँ कि मैं एक लड़की भी हूँ। और ये सोचकर वो गेट को पहले नॉक करती हैं और गेट को खोलकर अंदर चली जाती हैं, जहाँ वो यांग को देखकर कहती हैं कि क्या तुम ही इस शॉप के ऑनर हो। जिस पर यांग हाँ बोलता है और पूछता है कि आपको क्या चाहिए। पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरे शॉप के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और वो ये है कि हम अपने वीपन्स को नॉर्मल पर्सन को नहीं बेचते हैं क्योंकि यहाँ के वीपन तो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट या फिर कोई कल्टिवेटर ही हैंडल कर सकता है। जिस पर वो ठीक है बोलकर एक स्वॉर्ड को उठाकर चेक करने लगती हैं, जिसे देखकर यांग बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की कितनी आसानी से इस स्वॉर्ड को हैंडल कर रही है। तब यांग उस स्वॉर्ड को प्रिंसेस से लेकर उसका यूज कर गोल्ड टेल को काट कर उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती हैं कि मानना पड़ेगा कि हेवनली वीपन पेविलियन के वीपन सच में बहुत ज़्यादा ही शार्प हैं। अब प्रिंसेस यांग से उस स्वॉर्ड का प्राइस पूछती है, जिस पर यांग कहता है कि ये स्वॉर्ड 10,000 गोल्ड टेल का है और आप चाहें तो पैसे के बदले आप मुझे एथेरियल रीसी या फिर 7th स्टार वाइट मैग्नोलिया या फिर किसी रेयर ट्रेजर से भी एक्सचेंज कर सकती हैं। जिस पर प्रिंसेस कुछ बोलने वाली थी कि तभी वहाँ पर 2 सोल्जर अपने जनरल ताई लॉन्गचेन के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रिंसेस थोड़ा घबरा जाती हैं और छुपने के लिए इधर उधर देखने लगती हैं। तो ये देखकर यांग उन्हें अपने शॉप में ही छुपा देता है। तभी वह जनरल भी शॉप के अंदर आ जाता है और यांग से कहने लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे बहुत पसंद आई, पर इसके बदले मैं तुम्हें गोल्ड या सिल्वर नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये सब स्वॉर्ड मुझे दे दो। तभी एक सोल्जर यांग पर अटैक करने वाला था और डूजिंग उसे रोककर एक ही पल में उसे डिफीट कर देता है और डूजिंग अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान से निकालने लगता है और यांग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा। तो ये सुनकर एक सोल्जर कहता है कि तुम क्या हमें हैंडल करोगे, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो सोल्जर अपने स्पीयर से यांग पर अटैक कर देता है और यांग अपने पावर से उसके स्पीयर को बर्फ में जमा कर उसके टुकड़े कर देता है। तो ये देखकर जनरल लॉन्गचेंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी उन्हें एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो प्रिंसेस बाहर आते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पर वीपन्स खरीदने आई थी, पर यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा है। अब प्रिंसेस को देखकर जनरल उन्हें पहचान जाते हैं और जैसे ही वो कुछ बोलने वाले थे ही कि प्रिंसेस उन्हें इशारा करके चुप करा देती है। तब प्रिंसेस यांग से कहती है कि हम इस मामले को शांति से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। इस पर यांग कहता है कि आप ठीक कह रही हैं। तब यांग जनरल से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको ऑफेंड किया। जिस पर जनरल अपने दोनों सोल्जर्स को बाहर जाने को कहते हैं और कहते हैं कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तब वो यांग से कहने लगते हैं कि लड़के
तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो तुम यहाँ पर अपनी शॉप को भी नहीं चला पाओगे, और आज अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा शॉप कब का डिस्ट्रॉय हो चुका रहता। जिस पर यांग पूछता है कि वे कैसे। तब जनरल कहते हैं कि तुमने अपने शॉप का नाम हेवनली वीपन पेविलियन जो रखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारे तायून में वीपन्स की कमी है और तुम्हारे पास इतने पावरफुल वीपन्स हैं जो हमारे तायून में किसी के पास नहीं है। तो मुझे शक है कि तुम जाओ किंगडम के जासूस हो, क्योंकि हम कई सालों से जाओ से फाइट करते आ रहे हैं और मैं उन सबको अच्छे से जानता हूँ। और जाओ ने धीरे धीरे कर हमारे कंट्री के सभी लोहार को अपने तरफ कर लिया है, और भले ही हमारे पास बहुत से माइंस हैं जिनसे हमें बहुत मेटल मिल सकता है, पर उसका यूज़ कर उनका वीपन्स बनाने के लिए हमारे पास कोई भी ब्लैक स्मिथ नहीं है। इस पर यांग कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, इसीलिए तो मैंने इस हेवनली वीपन पेविलियन को ओपन किया है ताकि मैं तायून की मदद कर सकूं, और मुझे वीपन भी बनाने आता है, तो मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं। पर जनरल कहते हैं कि तुम तो मुझे जाओ के जासूस लगते हो। तो ये सुनकर यांग कहता है कि अगर मैं जाओ का जासूस होता तो मैं अपना काम सीक्रेट तरीके से करता, ना कि सबके सामने। और वैसे भी मुझे जाओ किंगडम पसंद नहीं है जो कि इनोसेंट लोगों को मारते हैं और उन्हें लूटते हैं। मैं तायून भी इसीलिए आया हूँ ताकि मैं जाओ को डिफीट करने में तायून की मदद कर सकूं। जिस पर जनरल कहते हैं इसका मतलब तुम तायून को ज्वाइन करने आए हो। जिस पर यांग हाँ कहता है और आगे बोलता है, पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि तायून जाओ से फाइट में हार जाएगा, इसीलिए तायून को कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या चीज़ें हैं। जिस पर यांग बताता है कि पहला कारण यह है कि अभी जाओ किंगडम के मुकाबले तायून अभी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जाओ के पास 6 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर है। और दूसरा कि जाओ के किंग ने डाइवी कुंगरू को पूरा छूट दे रखा है कि वो जो चाहे वो जाओ किंगडम में कर सकता है। और तायून के 2 लीडर हैं, एक तो प्रिंस और दूसरे किंग हैं। और तीसरा जो कि मुझे सबसे खतरनाक लगता है कि डाइवी कुंगरू का इंटेलिजेंस नेटवर्क तायून में पूरा फैला हुआ है। जिस पर जनरल कहते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ पता है कि अभी क्या चल रहा है, पर खैर तुम जाओ के जासूस नहीं हो तो मुझे जानना होगा, क्योंकि मेरे बहुत से काम रह गए हैं। तब जनरल के जाने के बाद प्रिंसेस भी कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं बाद में दोबारा आऊँगी और तब मैं पूरे पैसे लेकर आऊँगी। और ये कहकर प्रिंसेस भी वहाँ से चली जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।